नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। जेडीयू कार्यालय में एनडीए की जीत का जश्न। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की तस्वीर के साथ कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जेडीयू कार्यालय में युवा जेडीयू ने मनाया जश्न। रंग और गुलाल लगाकर बांटी मिठाइयां। बीजेपी कार्यालय में उड़े रंग गुलाल। कार्यकर्ता और नेता जमकर झूमे। कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। बीजेपी में जश्न का सिलसिला जारी। महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। ढोल और नगाड़े पर थिरकी कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मनाई जीत की खुशी। बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर पटना में तरह तरह के पोस्टर्स। बिहार में नीतीश बा, जनता ने फिर चुना 24 कैरेट गोल्ड स्लोगन वाला पोस्टर। बिहार में एनडीए की जीत के साथ ही नीतीश कुमार की जय जय जयकार। जेडीयू ऑफिस समेत पूरा पटना पोस्टरों से पटा। बिहार में फिर से एनडीए को बहुमत। एनडीए ने जीती 125 सीटें। बीजेपी ने बिहार की जनता का जताया आभार। बिहार चुनाव में फिर से नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में लगा धन्यवाद बिहार का पोस्टर। कार्यकर्ताओं में जश्न। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम देंगे संदेश। बिहार चुनाव परिणाम के बाद पीएम देंगे संदेश। शाम 6 बजे बीजेपी ऑफिस जाएंगे पीएम मोदी। बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। कहा, बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पढ़ाया पहला पाठ। बिहार में चुनावी नतीजों को लेकर अमित शाह का ट्वीट। कहा, जनता ने खोखले वादे, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा। बिहार के तमाम अखबारों में एनडीए की जीत बनी सुर्खियां। नरेंद्र मोदी और नीतीश की तस्वीरों के साथ पहले पन्ने पर छपी खबर। बिहार में महागठबंधन के खाते में आई 110 सीटें। महागठबंधन ने मतगणना पर उठाए सवाल। राघोपुर से तेजस्वी यादव की जीत। 25,000 से ज्यादा वोटों से दर्ज की जीत। हसनपुर विधानसभा सीट से तेज प्रताप भी जीते। जेडीयू उम्मीदवार राजकुमार राय को 21,139 मतों से दी शिकस्त। बिहार चुनाव नतीजों से लालू चिंतित और परेशान। लालू के डॉक्टर रमेश प्रसाद का बयान। मन मुताबिक चुनाव नतीजे नहीं आने से लालू परेशान। हार पर भड़की कांग्रेस। जनादेश के अपहरण का लगाया आरोप। निर्वाचन आयोग पर भी साधा निशाना। बिहार में एनडीए की जीत के लिए डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बिहार की जनता को दिया धन्यवाद। कहा, नीतीश ही होंगे बिहार के अगले सीएम। चुनाव परिणाम पर चिराग की सफाई। कहा, नीतीश कुमार से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। बीजेपी और जेडीयू तय करेंगे कौन होगा सीएम। एनडीए की जीत पर बोले मांझी, कहीं कोई मुकाबला नहीं था। चिराग पासवान से हुआ नुकसान। नई कैबिनेट में पद लेने से मांझी का इनकार। कहा, मुख्यमंत्री के बाद मंत्री बनना सही नहीं। कैबिनेट में सदस्य संख्या पर नीतीश करेंगे फैसला। फुलवारी शरीफ में एनडीए कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नगर परिषद अध्यक्ष आफ्ताब आलम ने लड्डू बांटकर मनाई खुशी। सासाराम में आरजेडी प्रत्याशी राजेश गुप्ता की जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी। जेडीयू के अशोक सिंह को 26,000 से ज्यादा मतों से हराया। रोहतास के नोखा सीट से आरजेडी प्रत्याशी अनिता देवी ने दर्ज की जीत। नोखा की जनता को दिया जीत का श्रेय। कटिहार के मनिहारी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर प्रसाद तीसरी बार जीते। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर दूसरी बार जीत। कटिहार के प्राणपुर सीट से मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह चुनाव जीती। बीजेपी ने निशा सिंह को दिया था टिकट। कटिहार के कदवा सीट पर कांग्रेस ने किया कब्जा। दिग्गज नेता शकील अहमद खान जीती। कटिहार नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद ने लगाया जीत का चौका। कटिहार में बलरामपुर से भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने दर्ज की बड़ी जीत। वीआईपी उम्मीदवार वरुण झा को 53,000 मतों से हराया। कटिहार के बराड़ी सीट पर बड़ा उलटफेर। आरजेडी के कद्दावर नेता नीरज यादव को जेडीयू के विजय सिंह ने हराया। पटना की 14 सीटों में से 9 पर महागठबंधन ने मारी बाजी। दानापुर मनेर में आरजेडी ने दर्ज की भारी जीत। बेगूसराय के नवनिर्वाचित विधायक कुंदन सिंह ने जनता का जताया आभार। कहा, हर वक्त लोगों के बीच रहेंगे। सासाराम में बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय। कहा, कोई दूसरा शख्स नहीं ले सकता श्रेय। कटिहार में बीजेपी की जीत के बाद जश्न मनाना एक युवक को पड़ा महंगा। विरोधी पक्ष के लोगों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। सिवान में चुनावी जश्न के दौरान भिड़े बीजेपी और आरजेडी के समर्थक। झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल। इलाज के लिए अस्पताल में किए गए भर्ती। दरभंगा में 10 सीटों में से 9 सीट पर एनडीए उम्मीदवारों ने जीत की दर्ज। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जताई खुशी।
पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के नितिन नवीन ने चौथी बार जीत की दर्ज। पटना साहिब सीट से बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर यादव ने जीत की दर्ज, जनता का जताया आभार। मनेर विधानसभा सीट से आरजेडी के भाई वीरेंद्र जीते, बीजेपी उम्मीदवार निखिल आनंद को दी मात। इमामगंज सीट से जीते पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, आरजेडी कैंडिडेट उदय नारायण चौधरी को दी शिकस्त। जमुई विधानसभा सीट से श्रेयसी सिंह ने लगाया जीत पर निशाना, आरजेडी के विजय प्रकाश को हराया। जमुई सीट से बीजेपी की उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने चुनाव में जीत के बाद जनता को दिया धन्यवाद, जमुई के विकास के लिए काम करने का दिलाया भरोसा। गया शहर सीट से एक बार फिर प्रेम कुमार ने लहराया परचम, 8वीं बार जीत की दर्ज, कांग्रेस प्रत्याशी को 11,000 वोट से हराया। गया से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार ने कहा, जेडीयू की कम सीट होने के बाद भी नीतीश कुमार बनेंगे सीएम। पूर्णिया के रुपौली से जेडीयू की बीमा भारती ने 5वीं बार जीत की दर्ज, बीमा भारती की जीत पर समर्थकों ने मनाया जश्न। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी के मुकेश सहनी हारे, आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन ने 2000 वोट से हराया। मुजफ्फरपुर जिले के वीआईपी सीट मुजफ्फरपुर नगर पर कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी की जीत, कांटे की टक्कर में कांग्रेस ने सीट पर किया कब्जा। मुजफ्फरपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार शर्मा हारे, कांग्रेस उम्मीदवार ब्रजेंद्र चौधरी ने हराया। दुमका और बेरमो उपचुनाव में जीएमएम कांग्रेस ने मारी बाजी, दुमका में जीएमएम के बसंत सोरेन की जीत, बेरमो से कांग्रेस कैंडिडेट कुमार जयमंगल जीते। बाहुबली अनंत सिंह ने फिर दर्ज की जीत, लगातार 5वीं बार मोकामा सीट पर किया कब्जा। दरभंगा शहर से 5वीं बार बीजेपी के प्रत्याशी संजय सरावगी ने जीत की दर्ज, आरजेडी प्रत्याशी अमरनाथ गामी को पराजित किया। दीघा विधानसभा सीट से बीजेपी के संजीव चौरसिया चुनाव जीते, भाकपा माले के शशि यादव को चुनाव में हराया। गया के नीमचक बथानी सीट से आरजेडी प्रत्याशी अजय यादव की जीत, जेडीयू के मनोरमा देवी को 8000 वोट से हराया। छपरा के मठौरा सीट से तीसरी बार विधायक बने जितेंद्र राय ने किया विकास का दावा, क्षेत्र के लोगों को किया धन्यवाद। मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट पर बीजेपी के रामसूरत राय ने की बड़ी जीत हासिल, माले के आफ्ताब आलम को 47,000 वोटों से हराया। बोधगया से आरजेडी के कुमार सर्वजीत ने बीजेपी प्रत्याशी हरि मांझी को 4000 मतों से हराया, आजादी के बाद से किसी भी विधायक को लगातार नहीं मिल पाई थी जीत। गोपालगंज में आरजेडी प्रत्याशी प्रेम शंकर प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को हराया, प्रेम शंकर प्रसाद पहली बार बने विधायक। छपरा के एकमा सीट से बाहुबली धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी चुनाव हारी, आरजेडी प्रत्याशी श्रीकांत यादव ने जीत की दर्ज। गया के बेलागंज सीट पर आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव ने 8वीं बार जीत की दर्ज, जेडीयू प्रत्याशी अभय कुमार सिन्हा को 24,000 मतों से हराया। मुंगेर के जमालपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार सिंह ने ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार को हराया, अजय कुमार ने जनता को दिया जीत का श्रेय। मुंगेर में बीजेपी प्रत्याशी प्रणब कुमार ने आरजेडी के अविनाश विद्यार्थी को हराकर चुनाव जीता, 1980 के बाद पहली बार बीजेपी की जीत। जमुई जिले के झाझा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी दामोदर रावत जीते, दामोदर रावत ने 1800 वोट से आरजेडी प्रत्याशी राजेंद्र यादव को हराया। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री संतोष निराला चुनाव हारे, बक्सर के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से थे विधायक। चकाई सीट से जेडीयू से टिकट कटने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह ने आरजेडी को हराया, सुमित सिंह ने आरजेडी को 700 वोटों से हराया। बांका से बीजेपी के रामनारायण मंडल ने लगाया जीत का छक्का, आरजेडी के जावेद इकबाल अंसारी को हराया। दरभंगा में बेनीपुर से जेडीयू प्रत्याशी विनय चौधरी ने चुनाव जीता, कांग्रेस के मिथिलेश चौधरी को दी शिकस्त। दरभंगा के केवटी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार मुरारी मोहन झा जीते, मुरारी मोहन झा ने आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया। सिवान के दरौंदा से बीजेपी के प्रत्याशी करणजीत सिंह की जीत पर समर्थन जश्न में डूबे, ढोल नगाड़े के साथ जमकर उड़ाए गुलाल। मुंगेर में तारापुर सीट से जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने हासिल की जीत, सीएम नीतीश कुमार और विकास के कामों को दिया जीत का श्रेय। नवादा में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न, 5 सीटों में से 4 पर महागठबंधन तो 1 सीट पर एनडीए को मिली जीत। गोपालगंज के हथुआ में आरजेडी के राजेश कुमार सिंह ने हासिल की जीत, निर्वतमान मंत्री और 4 बार से विधायक रहे रामसेवक सिंह को दी शिकस्त। एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर किया पलटवार, कहा चुनाव में सभी को लड़ने का हक, कहा आरजेडी को हार से डर है तो फिर वो चुनाव मैदान में ना उतरे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में 5 सीटों पर जीत की हासिल, शानदार प्रदर्शन पर ओवैसी का बयान, सीमांचल की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जीत के लिए बिहार की जनता को दिया धन्यवाद। महागठबंधन को चुनावी नतीजे स्वीकार करने की दी नसीहत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा सच्चाई के साथ खड़ी रही जनता। मुख्तार अब्बास नकवी ने एनडीए की जीत को बताया पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का नतीजा। जेडीयू नेता संजय झा का बयान, नीतीश के नाम पर मिली जीत। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी का एलजेपी पर निशाना, कहा एलजेपी एनडीए के गठबंधन में नहीं था शामिल, ऐसे में गठबंधन से बाहर करने की बात कोई मुद्दा नहीं। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने आरजेडी की ओर से चुनाव आयोग जाने पर साधा निशाना, कहा जनादेश की डकैती करने वाले आज जनादेश के अपमान का लगा रहे हैं आरोप। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एनडीए को बहुमत के लिए बिहार की जनता को दिया धन्यवाद, कहा आरजेडी और कांग्रेस को जनादेश स्वीकार करना चाहिए। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव का बयान, साइलेंट वोटर ने एनडीए को जिताया, एलजेपी ने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया। जेडीयू को कम सीट मिलने पर आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार की विश्वसनीयता हुई कब। बिहार के चुनाव परिणाम पर बोले बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनता ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश के काम पर लगाया मुहर। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जीत की हासिल, बीजेपी ने 19 सीटों पर जीती, कांग्रेस ने 9 सीटों पर किया कब्जा। छपरा के तरैया में बिजली दुकान में लगी आग, आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। रोहतास के संझौली में पिकअप की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, घटना के बाद वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार। पटना के गर्दनी बाग नूतन अंचल कार्यालय में बकाया भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। गुमला के ललित उरांव बस पड़ाव पर खड़ी बस में अपराधियों ने लगाई आग, बस पूरी तरह से जलकर खाक। सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में हाथियों का उत्पात, हाथियों के झुंड ने किसानों के खेत में लगे धान को किया बर्बाद, सब्जियों की फसलों को भी किया नष्ट। गुमला नगर परिषद में सफाई के काम में लगे गाड़ी ड्राइवर के साथ मारपीट का विरोध, सफाई कर्मियों ने काम बंद कर किया हंगामा। लोहरदगा में पुल की हालत जर्जर, पुलों के बीच बने बड़े बड़े गड्ढे, प्रशासन का नहीं है ध्यान। कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, बिरसा मुंडा सांस्कृतिक भवन के पास इस्तेमाल की गई पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स और टेस्ट किट खुले में फेंका। पलामू में जिला प्रशासन ने कोविड को लेकर जागरूकता रथ किया रवाना, तमाम प्रखंडों में जाएगी रथ। जमशेदपुर में शहरी इलाके में लोगों को रोजगार देने की कवायद, युवाओं को दिया जा रहा है जॉब कार्ड। हजारीबाग में बच्चियों को दिया गया मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण, राज्य के 10 जिलों से लगभग 100 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। जोधपुर में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन फैक्ट्री की गिरी छत, 8 मजदूरों ने मौके पर तोड़ा दम। देश में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 5 लाख के नीचे पहुंचा, 24 घंटे में मिले 44,281 नए मरीज।